मन बहलाने का अनुकूलता मिले, तो ये मन भी तुम्हारा आज कुछ और है, कल कुछ और है, और फिर बाद में कुछ और है। इस मन का भी क्या ठिकाना है? ये किसको ठीक माने? जो बचपन में खेल तमाशे जरूरी थे वो जमाने में नहीं रहे, और जो जवानी में बहुत जरूरी लग रहा था फनफट तनफट, वो बुढ़ापे में नहीं रहे। अब बुढ़ापे में जिन बातों पर अपन मगज लगा रहे हैं, ये मृत्यु उपरांत कोई काम की बात नहीं है। इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई करो, सेक्रीफाई करो। काहे के निमित्त? अपनी सेल्फ पावर को डेवलप करने के लिए, अपनी आत्मा के पावर को बढ़ाने के लिए आप अपने मन बुद्धि का और कर्म का उपयोग करो। विकर्म कर्म निषिद्ध कर्म है, उनका तो ध्यान देना ही नहीं, सोचना ही नहीं। अब जिस रास्ते जाना ही नहीं है उसका नाम लेने से भी क्या मतलब है? अब कर्म में अकर्म को समझना है। कर्म तो सब समझ गए, काम करना है, कर्तव्य परायणता रखना है, ये सबके समझ में आ गया। अकर्म वाले बनकर के कर्म करो, निष्काम। इस लोक का और इस मन का और इस शरीर के फायदे वाले काम स्वतः होंगे। कर भला तो हो भला। जो सबको प्रसाद बांटेगा उसको भी प्रसाद मिलेगा, जो दूसरे का जीवन संवारेगा उसका भी जीवन संवरेगा। बहुत गौर करके आप देखिएगा, दूसरों को आप जो भी बेहतर से बेहतर जीवन दोगे, वो जीवन आपको अनायास प्राप्त होगा। श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन, पवित्र कर्म, श्रेष्ठ कर्म आप करोगे तो आपके जीवन में भी उसकी रौनक आएगी। उच्चता के कर्म, निम्न कर्मों का तो निषिद्ध कर रहे हैं। कर्म तीन प्रकार के। कुछ काम अपन ऐसा करते हैं जो आज के लिए ये उपयोगी है। स्नान करनो, जीमनो, नींद निकालनो, कटे जानो, कटाती आनो, कन्या कई केणो, कन्या कई हुन्नो, बोलनो, सामान व्यवस्थित जमानो, जो भी अपने शरीर संसार संबंधी कर्म है, ये आज के लिए जो किए जाते हैं इनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सब करते हैं। कुछ समय तो हमारा क्रियमाण कर्मों में जाता है, आज के ही लिए वो कर्म होते हैं, और कुछ कर्म संचित कर्म होते हैं। आज दान की करी, महीना भर में तनख्वाह मिलेगा। आज मकान की तरी करी, मकान को मटेरियल रखियो, तो भविष्य में मकान अपनी सुरक्षा करेगा, अपनी शोभा बढ़ाएगा। आज कपड़ों सिलायो तो नरा महीना तक, साल तक अपनी शरीर की शोभा बढ़ाएगा। कुछ काल तक जो फल दे उसको संचित कर्म कहा। और जिस कर्म का नतीजा इस जीवन भर में प्राप्त नहीं हुआ उसको कह रहे हैं प्रारब्ध। तीन प्रकार के फल निकलते हैं हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी विचारते हैं। आज जो विचार करेंगे उसका कोई जरूरी नहीं कि आज ही रिजल्ट आ जाए। भविष्य के गर्भ में जमा हो रही है वो कुछ चिंतन की धारा, विचार तुम्हारे, और वो अगला भविष्य बना रहे हैं तुम्हारे।
संभल के। ओम तन्मे है मन शिव संकल्पम अस्तु। ए मनुष्य, तू सत्संग कर ले, और सत्संग करके जो विचार पवित्र हैं, उत्तम हैं, शांतिदायक हैं, सुखद हैं, उन्हीं विचारों में अपने मन को दौड़ा। जो तुझे आकुल व्याकुल करे, परेशान करे और तुझे कल व्यथित करेंगे, कल दुख देंगे, उन विचारों में तू मत दौड़। कौन दौड़ाता है मन को? फिर भगवत गीता में पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति मनुष्य। इस मनुष्य को पापों में लगाता कौन है? अनिच्छयापि, बिना इच्छा के भी पापों में मनुष्य चला जाता है। वस्तुएं, व्यवस्थाएं, सुख की कामना, सुख की कामना, सुख मलेगा मने, मारो फायदो होगा, ये आशा, ये तृष्णा, ये मनुष्य को बलादीव नियोजित, बला घसीट के ले जाती है। इसको कहते हैं कामना, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। इसमें तीन जने जुड़े हुए हैं, एक साथ तीन मार्ग जुड़े हुए हैं। कामना भी इसमें जुड़ी, क्रोध भी जुड़ा, लोभ भी जुड़ा, मोह भी जुड़ा। ये हो गए बंधन के बंधन में। अब इसका आगे विश्लेषण बहुत व्यापक आ रहा है अगली कथाओं में, ये नव योगेश्वरों के संवाद के बाद में। उस पर भी अपन अध्ययन और ध्यान और मनन करेंगे तो वो विषयानुसार बात होगी, ये विषय से पूर्व की बात हो जाएगी। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? जैसे सुदामा, कोई गलती तो हुई होगी, विद्वान बड़े भारी थे, गलती तो हुई होगी जब विद्वान बहुत भारी थे, गरीब क्यों रह गए और गरीबी स्वीकार क्यों कर ली? ऐसी सोच क्यों बनी मन में कि मुझे निर्धन रहना ठीक है, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी का द्रव्य नहीं लेना, मुझे किसी का पैसा नहीं लेना, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना, मुझे लोगों को बहकाना ही नहीं है, बहलाना फुसलाना ही नहीं है, मुझे भिखारी नहीं बनना। तो ये विचारधारा क्यों आई उसके मन में? इन विचारधाराओं के कारण वो कंगाल बना, गरीब बना, दरिद्री बना। अब इन विचारधाराओं को दिमाग में फिट करने वाला कौन है? वो प्रारब्ध कर्म। आजीवन ब्रह्मचारी रहे और घोषणा करी भीष्म पितामह ने। उस ड्राइवर से पूछा, ये पिताजी मेरे आगे भेद नहीं खोल पा रहे, हे सारथी महोदय आप बताओ मुझे, तुमने ऐसा घटनाक्रम देखा कि जिस घटनाक्रम को देख करके मेरे पिताजी बहुत गहरे डीप में बीमार हो गए मानसिक रूप से? ऐसा क्या दृश्य, ऐसा क्या घटनाक्रम है जिसके कारण मेरे पिता बोल नहीं पा रहे कुछ भी, और व्यथा से ग्रस्त है और विषादापन्न है, इनकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। सारथी ने कहा, क्षमा करेंगे राजकुमार, ये विषय आपके जानने योग्य नहीं है, क्योंकि आपके पिताश्री के जीवन का पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उनकी अंतर मानसिक व्यथा का मामला है, ये मैं आपसे कह नहीं सकता हूं। नहीं, तुम मुझे कहो
ये मर्यादाहीन बात हो जाएगी। अरे कितनी मर्यादा जाए गंगा जी में, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पिताजी ठीक होना चाहिए, इसलिए उनकी बीमारी का पता चलना चाहिए। छोटी सी बात है। एक दिन रथ लेकर के यमुना के तट पर घूम रहे थे और वहां खुशबू आई। ये खुशबू कहां से आई? और खुशबू ढूंढने निकले साहब तो भाग्य फूटे, एक मछुआरे की नौजवान युवान कन्या के बदन से खुशबू आ रही थी। महाराज मोहित हो गए उस कन्या पे, अपनी उम्र को भी भूल गए, अपने ओहदे को भी भूल गए, अपने महाराजापन को भी भूल गए। और स्थिति ये आ गई कि उस कन्या को ही विवाहने की भावना हो गई। ब्याह करने का प्रस्ताव रख दिया उस मल्लाह के आगे। मल्लाह ने कहा, महाराज ये आपका अपर है, मैं इसे स्वीकार करूं कि नहीं करूं, मैं कन्या का बाप हूं, मुझे इसका भविष्य आगे से आगे तक का विचार करना है। तुम्हें तो इसकी जवानी भा रही है, तुम्हें तो इसके बदन की उम्र और वय अवस्था का आकर्षण हो गया है, और मुझे इसका भविष्य देखना। बोलो बोलो क्या भविष्य देखना, वो बोलो। महाराज मैं अपनी जाति में इस कन्या का विवाह करूंगा, एक समीचीन गृहस्थ का सुखी संपन्न सम्माननीय जीवन इसकी जाति बिरादरी के अनुसार यह कन्या जिएगी, और दोनों ही एक दूसरे की मन की इच्छा को परिपूर्ति करने वाले गृहस्थी बनेंगे। अब आप जरा ऊंची दर्जे की हस्ती हो, और ये जो हमारी बिरादरी है, ये मछलियां अवेर के नौकाएं चला के पेट पालने वाली जंगलवासी जात है हमारी, केवट है, मल्लाह है। हमारा ओहदा जरा निम्न है और आपका ओहदा ऊंचा है। अरे बोले शार्ट में बात करो, थोड़े में काय को लंबी चौड़ी पहेलियां समझा रहे हो। बोले महाराज आज आप इसको ब्याह करके ले जाओगे और कल इसको नौकरानी बना के पटक दोगे, तो मैं सम्मान चाहता हूं मेरी कन्या राजकुमारी राजरानी जैसे बनती है, वैसे मेरी बेटी भी राजरानी बने। राजा ने कहा मंजूर, बोलो आगे और क्या कहना है। उसने कहा महाराज आपने तो मंजूर कर लिया, लेकिन आपकी जो आने वाली संतानें हैं वो बहुत शक्तिशाली और प्रतिभा और टैलेंट वाली होगी, योग्यता वाली, क्योंकि कई नियमों और कई संयमों से युक्त आपकी बिरादरी मेहनत करके योद्धा बनती है, अपने मन को साध के योद्धा बनती है। उसका मुकाबला हमारी एक जो नाव चलाने वाली जाति है ये नहीं कर सकती। इसकी खून का स्तर अलग है और आपके खून का स्तर अलग है। तो आप जो अन्य पत्नी से शादी करोगे और उससे जो संतान होगी वो जितनी शक्तिमान होगी उतनी शक्तिमान मेरी कन्या से जन्मी हुई संतान नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। तो क्या कहना चाहते हो? बोले कहना यह चाहता हूं कि मैं उसी को ब्याहूंगा, उसी स्थिति में ब्याहूंगा कि जब आप अन्य ब्याह नहीं करो और एकमात्र इसी को पत्नी रखो, और कोई ब्याह और कोई संतान तुम्हारी न हो। अब वहां राजा मौन हो गए, क्योंकि उनके तो संतान थी और वो संतान ऐसी वैसी नहीं थी, देवताओं के जो सबसे ऊंची देवताओं की वैरायटी है उसमें वसु और उसमें से गंगा से पैदा हुआ बेटा भीष्म था। सुन करके राजा घर आकर के बीमार हो गए। एक तरफ उस युवती का आकर्षण मन में बस गया और एक तरफ वो संकट
अकेली रानी बनाना चाहता है वो केवल। अभी बेटे को जो अधिकार मैंने दे रखा वो मैं कैसे काटूं? तो बेटे का मोह और उधर युवती से ब्याह का आकर्षण, इस दोनों के बीच में वो डिप्रेशन में चला गया राजा। न खाना, न नहाना, न बोलना, न चलना, मानसिक रूप से वो व्यथाग्रस्त हो गया। भीष्म पितामह को वो बीमारी उस सारथी ने सुनाई जो ड्राइवरी कर रहा था, उस दिन घटनाक्रम का साक्षी था, उसने सुना दिया ये मसला है महाराज। लगा ये मसला तो मैं अभी हल करता हूं। पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी आपके लिए मैं माताजी लेने जा रहा हूं। आपके मन में जो छवि जमी हुई है ना वो माताजी मैं आपको लाके अभी मैं विवाहित करूंगा। मैं जाता हूं अभी। और भीष्म पितामह चले गए उस केवट के बाद। बोल तेरी क्या इच्छा? बोले महाराज आप उनके बेटे हो, आप वचन दे रहे हो कि आप मेरी बेटी से पैदा हुए संतानों को दुख नहीं दोगे, लेकिन मैं एक वचन और चाहता हूं। बोले बोलो। बोले आपकी जो संतान होगी वो महाशक्तिशाली होगी, तो वो इन संतानों को राजगादी पर रहने नहीं देगी, उचका के फेंक देगी। समझ गए? समझ गए ना? बोलो। सुने आकाश, सुने धरती, सुने दिशाएं, सुने लोकपाल, सुने सूर्य चंद्रमा, सुने दिन रात सुने, और यमुना का तट सुने, और ये जंगल के वन देवी देवता सुने। जीवन में किसी भी नारी को ये भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला देवव्रत राजकुमार घोषणा करता है कि धरती की किसी भी स्त्री को पत्नी की निगाह से देखेगा ही नहीं, पत्नी की निगाह से ही नहीं देखेगा, तो मेरे संतान कहां से पैदा होगी? मान गया वो केवट, और उसने कहा चलो महाराज अब ब्याह करते हैं। वो कन्या को लाकर के पिता को सौंप दिया और उनका ब्याह कर दिया। अब बात कहां तक परीक्षा की आ गई उसको आप नोट करिए। कितनी कठिन परीक्षा आ गई। कठिन परीक्षा यह आ गई कि उस रानी का ब्याह हुआ, उसके 2 बेटे पैदा हुए, और वो बेटे अल्पायु में भोग वासना में डूब गए, जो भोग कर करके ही भगा गए और मर गए। विधवा हो गई उसकी पत्नियां। अब नंबर आया इनके ऊपर कि आप इन पत्नियों को स्वीकार करो और इनमें संतान पैदा करो। उन्होंने कहा आज सुनाया ये शब्द आयत का मत सुना। भीष्म पितामह ने कहा ये देवव्रत की प्रतिज्ञा है, इस तरह के शब्द सुनना मुझे पसंद नहीं है। आप अपने शब्द अपने पास रखें और कोई उपाय लगाए। और कहते हैं 18 पुराण व्यास जी ने लिखे, उनके द्वारा वो वंशावली चलाई गई। पर देवव्रत भीष्म ने उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा जाता है कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। मां की आज्ञा के कारण पांडवों को बोला कि मां देखो हम क्या लेके आए आज भिक्षा में, देखो तो सही। उन्होंने कहा कुछ नहीं देखा हुआ है, 5 भाई मिलकर बांट लो। और क्या बांट ली? लुगाई बांट ली। द्रौपदी मां की आज्ञा के कारण, क्योंकि मां ने आज्ञा दे दी। उसी वंश में ये मां की आज्ञा को इनकार कर देते। पिता इनके प्रति प्रेमाश्रु से भर गए और उन्होंने कहा बेटा इस बात के भी वचनों को तू याद करना। तेरे मेरे ऊपर इस तरह का एहसान कर दिया अपने जीवन का त्याग, तब अंगीकार करके मैं तुझे बदले में 2 वरदान देता हूं। एक तो जब तक तेरे हाथ में यह होशियारी का धनुष मौजूद रहेगा भगवान भी तुझे रण में नहीं हरा सकेगा। और दूसरा, जिस दिन तू इच्छा करेगा कि मेरे प्राण आग निकलना चाहिए, उसी दिन तेरी मृत्यु आएगी, वरना दुनिया में तेरे को
कभी मौत नहीं आई। ये बाप का वरदान दिया हुआ कथा है देवव्रत भीष्म। इन देवव्रत की बात मैं आपके आगे क्यों इतनी लंबी चौड़ी कर रहा हूं कि ऐसे देवव्रत भीष्म 730 वर्ष तक जिंदा रहे और पारिवारिक क्लेश उनने परपोतों का देखा अपनी आंखों के सामने और वो भगवान से मृत्यु मांगने लगे। इस कुटुंब कलेश से भगवान मुझे मृत्यु अच्छी लग रही है, ये मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। और उन्होंने कह दिया, जो पहले स्त्री बन के पैदा हुआ बाद में पुरुष हो गया, ऐसे शिखंडी के सामने मैं नहीं लड़ूंगा, ये मुझे काटे मैं इसको नहीं काटूंगा। और कट गए। उस शिखंडी की आड़ में भगवान ने कहा यही मौका है, अगर इनने हथियार छोड़ दिया कोई, ये मरेंगे नहीं तो मरेंगे ही नहीं। निहत्थे अभिमन्यु को इन्होंने मारा था, तू भी इनको निहत्थे मार दे, यही मौका है, ये मरना चाहते। खचाक बचाक बाण लगा दिए, 60 दिनों तक घायल अवस्था में पड़े रहे। कथाएं अपनी अपनी है। महाभारत में भी खुलासा नहीं किया गया कि कौन से कर्म का यह फल था कि 60 दिनों तक उनको उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ी। दर्पण भैया, हमने भागवत में बांचा कि मनुष्यों के जो ये दिन रात होते हैं ना 24 घंटे, ये जो है पितृ देवता जो होते हैं ना, उन पितृ देवता के 15 दिन और 15 रात बन जाती है ऐसी, ये एक 24 घंटे वाली, मतलब 15 दिन में जाकर के रात पूरी होती है उनकी, मनुष्यों के 15 दिन और पितृ देवताओं के एक रात। मनुष्यों के 15 दिन और पितरों का एक दिन, इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब दिन का समय पितरों का, कृष्ण पक्ष मतलब रात्रि काल। फिर मनुष्यों का 6 महीना और देवताओं का एक दिन। मनुष्यों का 6 महीना और देवताओं का एक दिन, और मनुष्यों के 6 महीने, देवताओं की एक रात। 12 महीने में, ये जो 12 महीना संवत्सर जिसको कहते हैं, सन कहते हैं जिसको, ये एक दिन रात होता है देवताओं का, 12 महीने। और कल रात को जब मैं रेडियो सुन रहा था तो पहली बार अचंभे से ये बात साबित हुई, पहली बार ही सुनी, ये भागवत जी में भी पढ़ने में नहीं आई, किसी और ग्रंथ में भी नहीं आई, कि चंद्रयान भेजा इसरो ने अभी अभी। वो चंद्रयान 29 दिन में वहां पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? चंद्रमा पे। क्यों? उन्होंने कहा कि 29 दिन मनुष्यों के पूरे होंगे तब चंद्रमा का एक दिन होता है। मनुष्यों के 29 दिन चंद्रमा का एक दिन होता है, यानी वहां की दिन रात भी मनुष्यों के 2 महीनों के बराबर एक दिन रात है वहां की चंद्रमा की। ये नया ज्ञान रात को मैंने अभी इस बुढ़ापे में श्रवण किया कान में कल। आपकी जिंदगी यूं गई, ज्ञान ढूंढवा में नहीं आया, न अक्कल तो हेज को नहीं है। विचार कर दो आप। घना लोग के महाराज पढ़िया लिखिया वेगा तो वाता तो ऐसी करे, अरे वाता हुनी हुनी ने बोलवा लगा,
सब श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान। विचार करिए आप, श्रुत ज्ञान। ये बावजी हिकी गया नहीं, ये अपने भजन ये हुनी ने मेरी प्रीत न टूटेगी। कितना प्यारा भजन, जबरदस्त। वो जो सुनने से मन में एक पकड़ पैदा हो जाती। मूल विषय पे आइए। देवताओं का, चंद्रमा का, पितरों का हम विश्लेषण नहीं कर रहे, हम तो विश्लेषण कर्म का कर रहे हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। राजा दशरथ के जवानी में बाण लगा श्रवण के, और अंधे श्राप तापस सुधि आई। अब मुझे वो श्राप दिया हुआ उस अंधे तपस्वी का आज याद आ गया है कि अब मेरा प्राण नहीं रहेगा राम के वियोगे। जैसे वो अंधे तपस्वी माता पिता मर गए और उनका एक सेवाभावी लड़का जो उनको कावड़ में बिठा के तीर्थ यात्रा कर रहा था, पानी लेने गया था और बुडुड 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 शब्द हुआ। उस बुडुड बुडुड शब्द के कारण ये शब्द भेदी बाण चलाने वाले महाराज बिना देखे इनने बाण चला दिया, चला गया जिनका एकमात्र आसरा था। अब क्या उनकी वेदना का वर्णन हो सकता है? उस संवेदना का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है जब जाके दृश्य देखा तो। पर अपना अपराध तो कबूल करना। और उन्होंने कहा था एक दिन तुम भी इस पीड़ा का अनुभव करोगे जो आज हमारा हृदय पत्थर बन करके हृदय अनुभव कर रहा है। अपनी आंखों के सामने हम ये समाचार सुन रहे हैं कि हम तो अंधे और हमारी आशा है बेटा, और वो हमसे छीन लिया। सेवा करते हुए कर्म है ये, इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एक निर्दोष आत्मा कहीं जाए पानी भरने और उसको मौत मिल जाए। चलो ये सतयुग की बातें, अब कलयुग की बात करते हैं। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं भागवत में और संगीत में, रतलाम जिले में। संगीत में उनके बराबर रतलाम जिले में कोई भी कथाकार नहीं है। रतलाम जिले की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहा हूं। एक नौजवान बेटा उनका कई दोस्तों के बीच में सो रहा था। कई दोस्तों के बीच में सो रहा था और एक नागिन आई रात को न जाने कहां से। उसने आके उस बेटे को डंक लगाया और वो बचा नहीं जा सका, मर गया वो। अब समझिए आप, जरा विचार करिए। इधर भी इंसान सो रहे हैं, उधर भी सो रहे हैं। उस नागिन ने किसी को डंक नहीं लगाया और उनके ही बेटे को डंक लगाया। ये करिश्मे की बात है। और वो केवल डंक लगा करके चलती बनी। ये कलयुग का किस्सा है। ऐसी कई घटनाक्रम टीवी में तो अपन रोज ही देखते हैं कि सनक भवन, कार आई, पेट्रोल बढ़ावा की जगह देख दीवार फांदी ने खेत में जाने पड़ी, अनकंट्रोल हो गई बस। गिरिडीह में जाने 35 सवारियां थी, वहां लई में पानी में आड़ी पंक्ति पड़ी।
कई वहां केदारनाथ बद्रीनाथ शिमला में कई बसा पड़ी तकी है, कई कई बार लोग 50-50 मनक मरी गया, सैकड़ों बार होने। ये जो कर्म है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भूतम क्षीयन्ते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। 100 जन्म तक भी इंतजार करेगा किया हुआ कर्म, फल भुगताएगा तब जाके वो शांत होगा, बाकी टलता जाएगा टलता जाएगा टलता जाएगा। तो जो ज्ञानी महात्मा है वो कहते नहीं, सुख दुख संपत्ति आपदा ये सब काहू में होए, ज्ञानी मुक्ते ज्ञान से और मूर्ख मुक्ते रोए।